ना? Yes. बोलिए, आप बोलिए जो बोल रही थी, बोलिए। I saw a laying man by the roadside. I saw a man, laying man नहीं, man laying by the roadside, ठीक है? Sorry, lying. Yes. Lying by the roadside. ठीक है? ये कैसा मैन? लेटा हुआ आदमी, ठीक है? तो जब कोई एडजेक्टिव ऐसा है जो नाउन के बारे में बताए और लंबा डिस्क्रिप्शन दे फ्रेज के फॉर्म में, तो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद लगाते हैं, ठीक है? Okay. Yes. अब देखिए, इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आया है और वो जो क्वेश्चन में 2 नंबर सेंटेंस है, तो क्वेश्चन में जो 2 नंबर पे है उसमें 3 सेंटेंस है। तीनों सेंटेंस मिल करके जितना भाव दे रहे हैं उतना ही अकेला भाव दे रहा है कि नहीं? क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? सब लोग किए हैं? Yes, sir. ठीक है। सेटिस्फाइड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. He keeps some fierce dogs. ठीक है? They will guard his house. They will keep away robbers. वो कुछ खूंखार कुत्ते रखता है, वो हाउस को गार्ड करेंगे, वो चोरों को दूर रखेंगे ना, ये भगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? Sir, he keeps some fierce dog. Fierce dog. हाँ, to guard, ठीक है। To guard house and keep away robbers. हाँ, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि बाद के जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं एक तरह का उद्देश्य भी बता रहे हैं, उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज करते ही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? He keeps some fierce, F-I-E-R-C, fierce dogs. तेजू जी कल आप नहीं थे और मनोज प्रजापति। डॉग्स टू, कुछ डाटा वगैरह का दिक्कत था। गार्ड, टू गार्ड his house and to keep away robbers, to keep away robbers, ठीक है। एंड के जुमले पे दोनों को इन्फिनेटिव बनाना होगा या फर्स्ट वाले वर्ब के साथ इन्फिनेटिव? नहीं, बाद वाले को नहीं रखेंगे, ब्रैकेट में डाल, बाद वाला टू नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, यस, ठीक है, ओके। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे एंड लगा है तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 कोऑर्डिनेट को क्लॉज को जोड़ेगा, और जब दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं तो सिंपल सेंटेंस ना होके कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए। यस, छोटे बच्चों को हम लोग इसी तरह पढ़ा देते हैं, तो ध्यान से देखिए। एंड जो है 2 क्लॉज को भी जोड़ सकता है और 2 फ्रेज को भी जोड़ सकता है, 2 नाउन को भी जोड़ सकता है, 2 एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है और 2 इन्फिनिटिव को भी जोड़ सकता है। तो एंड ने किसको जोड़ा है? टू गार्ड को और टू कीप को, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो एंड ने यहाँ पर 2 सेंटेंस को नहीं जोड़ा है बल्कि 2 वर्ड को या 2 इन्फिनिटिव को जोड़ा है। क्लियर है? okay. ठीक है। और तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब एंड से या किसी दूसरे कंजंक्शन के माध्यम से 2 इन्फिनिटिव को जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो बाद वाले इन्फिनिटिव को विदाउट टू लिखते हैं, ठीक है। ओके, एकदम क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, ये बात अलग है, किताबों में आप लोग पढ़ लेते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं कि किसी सेंटेंस में एंड है तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, बट दिस इज नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एंड के माध्यम से यहाँ पर कोई क्लॉज नहीं जोड़ा जा रहा है, कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि एंड के माध्यम से 2 इन्फिनिटिव को जोड़ा जा रहा है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ओके, I got up
I looked about everywhere. I could not see my friend. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, बताइए, बोलिए। Sir, I got up and looked about everywhere, but I could not see my friend. हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। I got up and looked ना, looked about everywhere, about everywhere, but I could not see my friend. But I ठीक है, तो ये भी ठीक है, पर इसमें क्या है कि 3 आपके क्लॉज बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं और मल्टीपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंपाउंड बनाने के एक तरीका और हम कर सकते हैं, क्या, गेटिंग अप हो सकता है, गेटिंग अप कॉमा आई लुक्ड about everywhere. But आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक फाइनाइट वर्ब इस क्लॉज में, एक फाइनाइट वर्ब इस, तो ये सिर्फ 2 क्लॉज का सेंटेंस बना, जबकि 3 क्लॉज का। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आती। बात सबको समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने से किए हैं, सही हो रहा है? Yes, sir. तब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का ये बड़ा मेजर टॉपिक था, सिंथेसिस ना। ओके। He wanted to educate his son. He sent him to Europe. क्या होगा? He wanted to educate his son, so he sent to Europe. आगे सन के बाद क्या बोला आपने? सो ठीक है, ठीक है, एंड से भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, एंड से भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। सो से भी जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 I have found the book, I had lost it. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, बताइए। Yes, Sir, I found the book had lost. I have found the book Which had lost. which के बाद? Hello, sir. हाँ, Sir, which had lost. which had lost होगा या which I had lost? Sir, फिर ये I का रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ, क्या? सर ये I प्रोनाउन का फिर रिपीटेशन नहीं हो जाएगा? नहीं तो उससे क्या मतलब? उससे क्या मतलब? I इधर जो है दूसरे क्लॉज का, दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट है, उधर दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट है। देखिए I found, अब ऐसा सेंटेंस पाएंगे ही नहीं। अब हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्रुप में 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आंसर दीजिए सब लोग। I have found the book, I have found the book, ठीक है, which I had lost, which I, कॉपी पूरी दिख रही है ना? Yes, sir. ये रूपांजलि मैडम, अगर आप यहाँ पे आई नहीं लिखती तो ये देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं, तो हैड एक फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, या पूरा वर्ब लेते हैं हैड लॉस्ट, तो हैड लॉस्ट इसको सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? तो क्या किताब ने खोया था कि मैंने किताब खोया था? सर मैंने खोया था। ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना इस वर्ब के लिए, क्यों? इसको सब्जेक्ट तो चाहिए ना, ठीक है? यस सर, यस। 7 नंबर भाई, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। हाँ, तो कुछ बोल रहा है क्या?
ओके 7 नंबर। हाँ, बोलिए। हाँ शिल्पा। सर मैंने कहा ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आई हैव फाउंड द सेम बुक दैट आई हैव लॉस्ट। नहीं, सेम बुक अगर आप कह देती हैं, अगर आप सेम लगा देती हैं, ध्यान से देखिए, हाँ सेम बुक ना तो सेम भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, पर ओरिजिनल सेंटेंस में सेम वर्ड यूज हुआ है क्या? देखिए सर। नो सर। तो आपको अपने तरफ से कोई अलग से एडजेक्टिव, कोई अलग से एडवर्ब अननेसेसरली जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, न घटाने की जरूरत। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राम रेज्ड द गन, ही टूक एम, ठीक है, एंड शॉट द टाइगर। सिंपल सेंटेंस बना है, राम ने बंदूक उठाया, एम लगाया और शूट कर दिया। बताइए सर, raising his gun and taking aim. रेजिंग हिज नहीं, होल्ड ऑन प्लीज, प्लीज बी केयरफुल। इसमें हिज है क्या? नो सर, his नहीं है। आपने हिज बोला था। यस सर। रेजिंग द गन, हाँ आप बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। यस सर, raising the gun। द गन, कॉमा, कॉमा आएगा ना? यस सर। पार्टिसिपल वो है ना, फ्रेज है तो कॉमा लगेगा। हाँ, रेजिंग द गन, टेकिंग एम। रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम। एक सेकेंड, तो यहाँ कॉमा भी लगाएंगे सर। यस सर। नहीं, तो तब कॉमा नहीं लगा। रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम, अब कॉमा लगेगा ना, ठीक है सर। बंदूक उठाते हुए और एम लेते हुए ना, ठीक है। यस सर। आगे बोलिए क्या हो जाएगा? कॉमा, राम शॉट द टाइगर। राम शॉट द टाइगर, राम शॉट द टाइगर। भाई सब लोग पार्टिसिपेट करिए, कुछ लोग चुपचाप सुन रहे हैं। A woman was strolling on the road. Strolling मतलब हल्का फुल्का टहलना, ठीक है। Okay. A woman was strolling on the road. She was old. She had a stick in her hand. हाँ, कौन बोल रहा है? यस सर। सर यदि हम इसको ऐसा बनाते हैं, रेजिंग द गन, राम टुक एम एंड शूट द टाइगर, तो ये गलत हो जाएगा क्या? हाँ, वहां पे वो मैडम कंपाउंड हो जाएगा ना। अच्छा, ओके सर। आप लिख के देखिएगा तो उसमें होगा क्या कि आपने 2 फाइनाइट वर्ब यूज कर दिया ना। तो मैम सर टेकिंग एम के बाद टू शूट द टाइगर लगा दे तो? आप लिख के देखिए, ऐसा ना बात कर, आप लिख के देखिए सर। ऐसे उसके बाद हाँ, जैसे हमने लिखा रेजिंग द गन, है ना सर, राम एम टू शूट द टाइगर, तो गलत हो जाएगा क्या सर? हाँ, राम ने एम किया टाइगर को शूट करने के लिए, तो आप पर्पस हो गया। इससे पता नहीं चल रहा है कि उसने शूट किया कि नहीं किया। सर मतलब वो एम नहीं मैडम, इसमें नहीं, सॉरी मैडम, फिर किसी बैच में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं, ठीक है। हाँ, पर ये आप समझिए कि जो ओरिजिनल सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने शूट कर दिया, और आपके अकॉर्डिंग क्या है, शूट करने के लिए किया कि नहीं ये पता नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 अनिश चलते हुए ले लेंगे। A woman was strolling on the road. She was old. She had a stick in her hand. हाँ बताइए क्या होगा इसका? Yes sir. An old woman was strolling on the road with a stick in her hand. ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। Yes. तो an old woman was strolling
strolling on the road, ठीक है, with a stick in her hand, in her hand. एकदम ठीक है. देखिए इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आया है, राइट सर? एक चीज मिसिंग है सर. हाँ, क्या सर शी का डिस्क्रिप्शन मिसिंग है सर इस सेंटेंस में. शी वॉज ओल्ड. शी. अरे होल्ड ऑन, ये है तो पूरा सेंटेंस पढ़िए. एन ओल्ड वोमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड. मिला आपको? जो शी वाज ओल्ड है तो हु वाज ओल्ड? शी वोमेन वाज ओल्ड ना. यस सर. अच्छा सर. तो ये देखिए शुरुआत में लिख दिया गया एन ओल्ड वोमेन. कोई दिक्कत? नो सर, मुझे लगा छूट गया. ठीक ठीक. 9 नंबर. It is not known when he will come. Simple sentence. बताइए. Yes. It is not known of his coming, sir. हाँ, फिर से बोलिए मैडम. It is not known of his coming. It is not known. बहुत प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा. और कोई? सर हिज कमिंग इज नॉट नोन. ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं. अगर आपने कहा his coming is not known, ठीक है, उसका आना पता नहीं है, ये बात है ना. यस सर. उसका आना पता नहीं है, हम इसी मामले में श्योर नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा. ये वही सेंस दे रहा है ना, वो आएगा कि नहीं आएगा. हाँ या ना? यस सर, ये वही सेंस है. जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल कम. ये नहीं पता कि कब आएगा. आएगा तो, पर आने का टाइम नहीं पता है. Sir, time of his arrival is not known. टाइम ऑफ हिज अराइवल मत करिए, कमिंग करिए, जो वर्ब है उसी को लगाइए. ठीक है, तंजील वर्ब है. ठीक है, बात समझ में आई? हेलो. यस सर. ठीक है. Yes, sir. The time of his coming is not known. Sure, ठीक है. Satisfied everyone? Yes, sir. यस सर. 10 number. और आज हमने अभी क्लास शुरू करने से पहले जो है फ्रेज का क्लॉज आइडेंटिफिकेशन का एक शीट भेजा है. 12-13 क्वेश्चन हो गए, उसको आप लोग कर लीजिएगा कल. हाँ. He worked hard, he wanted to pass. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जल्दी बताइए. He worked hard so that हाँ, so that ना, देखिए he worked hard. he उद्देश्य बता रहा है ना. he worked hard so that he might pass ना. कोई दिक्कत? वांटेड है, आ गया. यस सर. नहीं, वांटेड टू पास मतलब वो पास होना चाहता था ना, तो पास. ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट ही वांटेड टू पास नहीं होगा, सो दैट ही माइट पास होगा. ठीक है. हेलो. Yes, sir. ताकि वो पास होना चाहता था. करके देखते हैं. तो सर ये पीछे वाली क्लोज पहले आ जाएगी ना सर. ही वांटेड टू. यस सर, ऐसे बन सकता है ना. ही वांटेड टू पास, सो ही वर्कड हार्ड. हाँ, तो वहां पे बात अलग हो जाएगी. मतलब सेंटेंस सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. देखिए दोनों में अंतर है. अभी आपने जो बताया वो सो लगाया, और यहाँ पे क्या है? सो दैट लगाया है. बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है. और सो वैसे भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाता है, तो उसको मत यूज करिए. लेस से कर लीजिए, लेस से. ठीक है. he worked hard lest he should pass ना. बोलो भाई.
वर्क हार्ड लेस्ट, ठीक है, लेस्ट ही शुड पास। कोई दिक्कत बताइए भी जल्दी। नो सर। ठीक है, 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? शीला विटनेस्ड द शो, शी विटनेस्ड 3 dolls, the dolls were talking in a strange language। सिंपल सेंटेंस बनाना है, बताइए। सर शीला विटनेस द शो ऑफ 3 dolls is talking in a strange way। Sir, Sheila witnessed 3 dolls in the show talking in a strange language। ठीक है, वो भी सही है, दोनों सही है, मैं दोनों लिख देता हूँ। पहले ये अनिता मैडम बोली थी, बताएं अनिता मैडम। So Sheila witnessed the 3 doll। Witness the 3 dolls, हाँ? Yes। Witness the show से भी बन जाएगा सर। Sheila witnessed the show of 3 dolls talking in a strange। Hold on। Sheila witnessed the show of 3 dolls of 3 dolls, THREE 3 dolls, हाँ, talking in a strange language। TAL talking in a strange language है, क्या है? लैंग्वेज। निशा आप बताइए क्या बोल रही थी? Sir, Sheila witnessed 3 dolls in the show talking in a strange language। ठीक है, शीला witnessed 3 dolls ना? Yes sir। In a show ना? Yes sir। बोलो भाई। ठीक है, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज Talking। लैंग्वेज। ठीक है, Yes। ठीक है, एकदम सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, सेटिस्फाइड सब लोग? बात एक ही? ठीक है। Yes sir। 12 नंबर। द टीचर एंटर्ड द क्लास, एक मिनट में देख लो जरा। अंशिका जी हैं कि नहीं? अंशिका जी हैं? नहीं है। ओके, मनोज जी हैं? नहीं है। ओके, 12 नंबर बताइए। द टीचर एंटर द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप, क्या होगा? बोलिए भाई। Sir, the teacher entering the class, the student stood। Good. The teacher entering the class, comma, the students stood up। 13. I want to buy a pen, I want to buy a pencil। बताइए सिंपल सेंटेंस। I want to buy a pen and pencil। I want to buy a pen and pencil, वेरी सिंपल, नहीं लिखना हूं, ठीक है। ओके, I take milk, I take sweets, I take biscuits। सिंपल सेंटेंस से बनाना है। Sir, I take milk, sweets and biscuits। I take milk, sweets and biscuits। और भी कोई तरीका है? सर, अगर हम मैडम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है,
फिर से बोले सर। अगर हम एंड से बनाते हैं तो उसकी जगह बिसाइड से बना दें जोड़ के। हाँ, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लीज जैसे अगर आप इन्होंने जैसे बताया आई टेक, ठीक है, मिल्क स्वीट MILK, मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स ना, ठीक है। तो ये सेंस ये देगा कि आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट, ठीक है, कि आई तो कॉमन ही सबकी है, टेक भी सेम वर्ब है। देखिए तीनों सेंटेंस में आई सब्जेक्ट कॉमन है और वर्ब टेक कॉमन है, हाँ ये ना, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इसको हम ऐसे बनाए, कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। बिसाइड्स जो प्रीपोजिशन हो गया ना, ठीक है, बिसाइड्स मिल्क एंड स्वीट्स, ठीक है, कॉमा आई टेक बिस्किट्स, ओके। सर जो पहला सेंटेंस बना सर उसमें भी तो वर्ब एक ही है ना, तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब एक होनी चाहिए। तो ये तो सर जो मिल्क है स्वीट्स है, हाँ, नहीं आप सुनिए, बात आप सही कह रही हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक ही सेंटेंस में अगर सेम वर्ब और सेम सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उसको हम ओमिट कर देते हैं, हाँ या ना? हेलो, यस सर। तो सेंस ऐसा भी दे सकता है कि आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स एंड आई टेक बिस्किट्स। तो आई टेक चूंकि सब में आ रहा है तो उसको कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, सबके साथ नहीं लिखा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस है। बात समझ में आई? हेलो, यस सर 13 में भी ऐसे ही शायद होगा, ठीक है, ओके। तो बेहतर होगा, मतलब मैं सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, बेहतर होगा वो तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा ना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में तो आप एकदम सटीक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि वो जरा भी डाउट अवॉइड करने के लिए, है ना, एकदम श्योर शॉर्ट होने के लिए आप अगर प्रीपोजिशन से बना देते, तो प्रीपोजिशन है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक ही आपका वर्ब आया है कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, 15 number. It was Sunday morning. He went to market. He went to buy toys. He wanted to buy toys for his younger brother. बनाया है किसी ने? Yes sir. क्या होगा? On Sunday morning, he went to market to buy toys for his younger brother. ठीक है, और कोई? तो यही बनाया सर। यस सर, यही बनाया। रूपांजलि मैडम, आपने जो बनाया है उसमें वांटेड वर्ब का सेंस आ रहा है कहीं पे? Sir, on Sunday morning he went to market to buy toys for his younger brother. Wanted का तो नहीं आ रहा सर। वांटेड का नहीं आ रहा है। अगर वांटेड आप इंक्लूड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो क्योंकि वांट इसमें दिया, ये आना चाहिए ना, तो इसको कैसे कर सकते? दिमाग लगाइए आप लोग। Wanting to buy toys for his younger brother, comma, ना हो सकता है? Yes sir. Wanting to buy toys for his younger brother, comma, ठीक है। अब हम कर सकते हैं he went to market, ठीक है,
to buy toys on Sunday morning. कोई दिक्कत? बोलिए भाई. No sir. No sir. He went to market on Sunday morning. Yes sir. Sunday. अब यहाँ पे फिर हमको जो है he went to buy. To buy अब हमको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे wanting to buy था, ठीक है, तो मार्केट गया तो खरीदने के लिए गया होगा, ठीक है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है. तो wanting to buy toys for his younger brother, he went to market on Sunday morning. कोई दिक्कत? No sir. No, sir. ठीक है. 16 number. It must be done. The cost does not matter. बहुत बढ़िया. क्या होगा? Sir, it must be done at any cost. It must be done at any cost. ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है. Irrespective of the cost, it must be done. हाँ या ना? Yes sir. ठीक है. 17. कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, लग रहा है उनको मजा नहीं आ रहा है. 17. He gave me advice. He also helped me. बहुत बढ़िया. क्या होगा? Sir, giving me an advice, comma, he helped me. ठीक है. और कोई तरीका? Sir, he gave me advice to help me. ठीक है. और कोई तरीका? ठीक है, दोनों सही है अभी तक. So beside giving me advice and help me. Despite giving me advice, comma, he helped me. Okay? ठीक है? Good. तीनों सही है. Yes sir. नहीं लिख रहा हूं मैं. 18. अब तो ठीक हो गया आप लोगों का, खुद से कर लिए. ये उसी का है सारा जो इंटर में चलती. क्या नाम है उसका? एक्सेलेंट शायद. I made my best efforts. I could not pass. बढ़िया है. क्या होगा बताइए? Sir, Yes. besides my best efforts, I could not pass. फिर से. Sir, besides my best efforts, I could not pass. Besides my best efforts के बजाय अगर आप ये कल made है ना, तो besides making. Yes या sir. ना, तो besides making my best efforts, ये बेहतर होगा, है कि नहीं? जी sir. Besides. Besides नहीं, despite होगा भाई. कंसेशन है ना? Yes sir. ठीक है, कंसेशन है, तो despite making my best efforts, comma, I could not pass. ठीक है. Then 19. The moon rose, the journey was ended. क्या होगा? On rising the moon, the journey was not ended. हाँ, फिर से. On rising the moon, On rising moon, ठीक है, या with the journey was moon, not ended. ठीक है, तो with moon rising ऐसे भी हो सकता है. With moon rising, comma, the journey was not ended. ठीक है. Okay. Sir, हाँ, बोलिए. ये आफ्टर लगा के भी बन सकता है क्या सर? द जर्नी वॉज एंडेड आफ्टर राइजिंग द मून. नॉट एंडेड है. ध्यान से देखिए, जर्नी समाप्त नहीं हुई थी. चंद्रमा उग गया था, मून राइज हो गया था मतलब शाम हो गई थी, है ना? और शाम होने के बाद भी जर्नी समाप्त नहीं हुई थी, ये कह रहा है ना. बोलिए, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से.
यस सर, देख लिया सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बोलिए। यस सर। सर ऐसे भी बना सकते हैं सर, द मून हैविंग रोस्ट कॉमा द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। हाँ ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, बढ़िया बनाया आपने। 90 नंबर। द मून हैविंग risen, comma, the journey was not ended. ठीक है? यस सर। सर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बिल्कुल। The journey was not ended, was not ended. ठीक है, बोलिए भाई। यस सर। Okay, 20. You had been, I would have failed. बहुत बढ़िया। क्या होगा? So I would have failed without your help. बिल्कुल, you helped me, I would have failed. तुमने मुझे मदद किया, नहीं तो मैं फेल हो गया होता। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, क्या हो जाएगा? I would have failed without your help. हाँ या ना? बोलिए भाई। यस सर। I would have failed without your help. Without your help. ठीक है, यूपी टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत जल्द ही एक नया प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच शुरू होगा। ठीक है, जो भी लोग आपके टच में हो और करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, देते रहिएगा। बहुत अच्छी बात है सर। सर उसमें क्या कराएंगे? उसमें बिल्कुल मतलब इतना टॉपिक जो पढ़ाए थे पढ़ाएंगे, उसमें धमाधम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, पैसेज कराएंगे, वोकैब कराएंगे, कि मतलब आप यहाँ से करके जाएं, एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको लगे कि जगदीश मौर्य के क्लास में बैठे, एग्जाम हॉल का प्रेशर दिमाग पे ना रहे। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा जल्दी गैदरिंग करिए। ठीक है, He was awarded, he was given, he was awarded, he was given a trophy. क्या कोई कुछ बोल रहा है? जी सर, ठीक रहेगा, कंटिन्यूअस लगा रहेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हम भी करवा दिया करिएगा। क्या कह रहे हैं सर? पैसेज भी हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा सर, डेली का। बिल्कुल मैं कराऊंगा। इधर थोड़ा सा ना बहुत मैं थोड़ा फिजिकली भी परेशान हो गया, और थोड़ा मेरी सोशल एक्टिविटीज भी रहती हैं। सोशल एक्टिविटीज मतलब वैसा कि किसी का कुछ हो गया चले गए, ये वो है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे रहती है इधर ना। पिछले 3-4 महीने से बहुत एनर्जी फील नहीं होती, होता है ना, जिससे आपके पास एनर्जी फील ना हो तो काम करने की इच्छा नहीं होती है ना। ठीक है, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब। देखिए आप लोगों ने इतना समझ लिया। अच्छा बताइए, जैसे क्रैश कोर्स चल रहा है और जिस ढंग से इधर मैं पिछले 20-25 लेक्चर मैंने लिया है या पढ़ा है, किसी को आभास हो रहा है कि क्रैश कोर्स है 1,500 रुपये वाला? नो सर। नो सर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, हम कराएंगे तो अपने रिजल्ट के लिए कराएंगे, है ना। He was awarded, he was given a trophy. क्या होगा? He was awarded with a trophy. With a trophy, ऐसे भी हो सकता है he was given a trophy as an award, ना। ठीक है, हो गया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री पे।